हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट साइंस से संबंधित, साइंस एंड टेक से संबंधित, जो कि रेलवे के द्वारा जितने भी पूछा गया वो सवाल, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो भी प्रैक्टिस सेट के रूप में 100 टॉप 100 MCQ सवाल रहेंगे। वो सारे सवाल जहाँ कहीं भी साइंस से संबंधित सवाल बनते हैं वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा और प्लीज़ प्लस पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्थिर बनाए रखिएगा, एकदम आराम से बैठे रहिएगा। समय बहुत कम है, आरपीएफ और एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली है। एकदम दिल थाम के बैठे रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से आपको मिलेगी, ये आपको उम्मीद करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा अंत तक। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहला ही सवाल ही बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल बोल रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। बहुत ही कंटाप सवाल है पहला सवाल। ऑप्शन आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल और बहिर्मंडल। कौन से मंडल जो है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत क्या होती है, तो मान के चलो यह एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर में कौन सा परत पाया जाता है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा क्या होती है, वायुमंडलीय घटना जैसे बारिश हो गया, धूप, बहुत सारे प्रक्रिया जो है ज़्यादातर क्षोभ मंडल में ही होती है। उसके बाद होती है समताप मंडल। समताप मंडल में एक लेयर पाया जाता है, एक लेयर पाया जाता है, उस लेयर का नाम है ओजोन परत। ये ओजोन परत का क्या काम है, तो याद रखना है, सूरज से एक किरण आ रही है बहुत ही खतरनाक, उसका नाम है अल्ट्रावायलेट रे यानी पैराबैंगनिक किरण। वो पैराबैंगनिक किरण जो है सूरज से आ रही है और सूरज से आते आते ओजोन परत उस पैराबैंगनिक किरण जो बहुत ही खतरनाक टाइप के जो रे है उसको समाप्त कर देते हैं, उसको मतलब विभाजन कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, तो वो कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने के बाद ही पृथ्वी में आती है। अगर वह डायरेक्ट सीधे आ जाता पृथ्वी में, तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मतलब जीवित जो है वह बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम, शायद ही जीवित रह पाते पृथ्वी पर, जो कि ओजोन परत हमें बचा लेती है। चर्म रोग यानी चर्म कैंसर जैसे समस्या से हमें बचा लेती है। तो क्या काम करती है, पैराबैंगनिक किरणों से हमें सुरक्षा रखती है। तो कहाँ पर है, याद रखना है समताप मंडल में। अभी हम लोग पढ़े हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 100 सवाल लेके आया हूँ, ऐसे ही शानदार शानदार सवाल, बेसिक नॉलेज साइंस और साइंस एंड टेक से संबंधित सवाल है। हर सवाल एकदम 100% छपने की चांसेस यहाँ से मिलेगी। दूसरा सवाल, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है। बहुत ही कंटाप सवाल है। अभी हम बताए थे, अगर मान के चलो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे करीब में कौन सा परत है, कौन सी मंडल है, तो याद रखना क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में ही सारी जो मौसमी परिघटनाएं सारे जो है क्षोभ मंडल में ही होती है, याद रखना है। जैसे मान के चलो सर्दी, गर्मी, हवा, बरसात, ये सारे जो है ना क्षोभ मंडल में ही प्रक्रिया होती है सबसे निचली। याद रखना है, सबसे ज़्यादा अगर वायुमंडलीय दबाव, सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय घनत्व, सबसे ज़्यादा एयर डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, यही क्षोभ मंडल में ही। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे करीब में सबसे निचले स्तर पर कौन सा है, तो याद रखना है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम उम्मीद से बेहतर एकदम याद हो रहा होगा। तीसरा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि सूर्य के सबसे समीपतम यानी निकट कौन सा ग्रह है। ऑप्शन है आपका बुध, मंगल, प्लेटो या वरुण। कौन सी ग्रह जो है बुध की सबसे समीप में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बुध। बुध जो आपका, जैसे मान के चलो यह एक सूर्य है, सूर्य के सबसे निकटतम अगर कोई ग्रह है तो वह है बुध। बुध जो है उसके बाद होती है शुक्र, उसके बाद होता है हमारा पृथ्वी, उसके बाद हो गया आपका, उसके बाद हो गया मंगल ग्रह, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, ये चारों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। और ये जो बुध सबसे करीब में है पृथ्वी के। बुध के कोई भी उपग्रह नहीं पाए जाते, शुक्र में भी कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं, पृथ्वी में एकमात्र उपग्रह चंद्रमा होती है, और सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति में होती है, लगभग 79। ये सब याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं।
सूर्य से सबसे दूर में स्थित ग्रह कौन सी है? ऑप्शन आपका बृहस्पति, मंगल, वरुण या शनि। बहुत ही शानदार यहाँ से सवाल बनेगी। तो अभी हम लोग पढ़े थे बुध, जैसे मान के चलो सूरज है, उसके सबसे नजदीक में कौन सी है? तो याद रखना बुध। उसके बाद कौन है? तो याद रखना शुक्र। उसके बाद कौन है? याद रखना हमारा पृथ्वी। उसके बाद मंगल ग्रह। ये चारों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन है? तो याद रखना बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। उसके बाद है शनि। उसके बाद है यूरेनस। उसके बाद वरुण, अरुण, उसके बाद वरुण, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। तो सबसे दूर में कौन है? वरुण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वरुण जो है सबसे दूर में स्थित है सूर्य का। तो सूर्य की रोशनी सबसे कम महसूस होती होगी और सबसे ज्यादा सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय भी लगता होगा। बुध का लगभग 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, पूरा सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। सवाल है कि सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? बहुत ही शानदार सवाल। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह जो है वह चमकीला है? ऑप्शन है आपका शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह या प्लूटो। कौन सी ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है? तो याद रखना है सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भोर का तारा जो है इसी को कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है वह सबसे चमकीला ग्रह होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? याद रखना है, बहुत ही शानदार यहाँ से सवाल बनने की चांसेस है। ऑप्शन आपका मंगल ग्रह, बृहस्पति, बुध या शुक्र। कौन सी ग्रह जो है रात के समय में लाल दिखाई देता है? तो याद रखना है मंगल। यहाँ भी लाल लाल गल लाल ऐसे समय मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, बस ये सी आपको जैसे ही उम्मीद। फेरस ऑक्साइड के कारण जो है फेरस ऑक्साइड का इसमें परत पाया जाता है मंगल ग्रह में, इसीलिए मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। याद रखना है मंगल ग्रह आकाश में जो रात्रि के समय लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बहुत ही शानदार सवाल। ऑप्शन आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी जो है पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? कौन सा तत्व? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बता दिए। तो याद रखना है अगर मान के चलो पृथ्वी पूछा जाए, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन, ये याद रखना, ठीक है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब सवाल यहां पूछते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पृथ्वी पूछ रहा है तो ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं एकदम जहन में याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सी है? बहुत ही शानदार कंटाप सवाल। ऑप्शन आपका बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति। बुध में तो कोई भी उपग्रह आपका नहीं है, उसके बाद शुक्र में भी कोई भी उपग्रह नहीं है, शनि में कुछ कुछ है, बृहस्पति में सबसे ज्यादा है। बृहस्पति में सबसे ज्यादा लगभग 79 उपग्रह है बृहस्पति में, और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ग्रह जो है बृहस्पति ही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 79 जो है उपग्रहों की संख्या बृहस्पति में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल। हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? ऑप्शन आपका तारामंडल, मंदाकिनी, एरावत या इनमें से कोई नहीं। कौन सी जो है वह हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? याद रखना है कौन सी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल। भोर का तारा किसे कहा जाता है? अभी हम कुछ देर पहले बताए थे। ऑप्शन आपका बृहस्पति, मंगल या शुक्र या बुध। कौन से ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? बहुत ही कंटाप सवाल। हर बार ये हर एग्जाम रेलवे हो या एसएससी हो या स्टेट पीसीएस जहां कहीं भी साइंस एंड टेक या ज्योग्राफी से संबंधित सवाल बनेंगे वो सारे सवाल ये जवाब जरूर पूछा जाता है। भोर का तारा और सबसे चमकीला तारा। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। बहुत ही शानदार सवाल है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सुबह का तारा, सबसे चमकीला तारा कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। सवाल है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। बहुत ही कंटाप सवाल। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए प्रोक्सिमा नेचुरी, बर्नार्ड या नेबुला या साइरस, कौन सी है। तो याद रखना है आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस यानी साइरस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सीरियस यानी साइरस कहीं नहीं रहेगा, कहीं कहीं सीरियस भी नाम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना है, सीरियस को डॉग स्टार भी कहा जाता है। ये सवाल एकदम जहन में याद रखना है, बेसिक नॉलेज है सब। डॉग स्टार सीरियस को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर डॉग स्टार रहे तो इसको भी मार सकते हैं या सीरियस को भी मार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। बृहस्पति के अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। मतलब बृहस्पति में एक उपग्रह भेजा गया है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन आपका सोयूज, मैगेलन, पाथफाइंडर या वॉयेजर 1, कौन सी है। तो याद रखना है वॉयेजर 1 जो है बृहस्पति के अध्ययन के लिए भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वॉयेजर 1 जो है बृहस्पति के लिए भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल। टाइटन किस ग्रह की उपग्रह है। बहुत ही कंटाप सवाल है। टाइटन किस ग्रह की उपग्रह है। बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना है टाइटन जो है वह शनि ग्रह की उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह की उपग्रह टाइटन होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। हम शुरू में बताए थे कि पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, बुध, उसमें कोई ग्रह नहीं पाया जाता है। उसके बाद कौन है, शुक्र, इसमें भी कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बुध और शुक्र में दोनों में से कोई किसी में भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। बहुत ही शानदार सवाल, ये तो एकदम बेसिक नॉलेज बच्चा वाला सवाल पूछ दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। अंतरिक्ष में तारामंडलों, पूरे तारामंडलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपका 89, 74, 60 या 55, कौन सी है। तो याद रखना है अंतरिक्ष में 89 तारामंडलों की टोटल संख्या है और एक तारामंडल में अरबों ताराएं स्थित है। तो सोचिए ब्रह्मांड कितनी बड़ी है। तो 89 तारामंडल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ये सवाल ये सवाल एकदम 5 स्टार सवाल हो गया, 5 स्टार सवाल। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सी है। ऑप्शन आपका प्रोक्सिमा नेचुरी, नेबुला, सेंटुरी या बर्नार्ड, कौन सी जो है वह सूर्य की सबसे निकटतम तारा है। तो याद रखना है सूर्य के सबसे निकटतम तारा जो है वह राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। बहुत ही शानदार बेसिक नॉलेज ये साइंस का। ऑप्शन आपका 10%, 71%, 0.03% या 5%, कौन सी है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखना है 0.03%। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है लगभग 0.03% यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल, उसके बाद क्या कहा जाता है तैयार रखना, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। मतलब सबसे अंत में बहिर्मंडल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है। बहुत ही शानदार, 8 मिनट, 1.3 सेकेंड, 5 सेकेंड या 8.3 मिनट, कौन सी होगी।
जल्दीबाजी में यहाँ स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए, राइट कर देगा, लेकिन वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, सूरज की प्रकाश पृथ्वी में आने में समय लगता है 8 मिनट लगभग अप्रोक्स में, लेकिन यहाँ सवाल कर रहा है कि चंद्रमा की प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना समय लगेगा, तो चंद्रमा सामने है, यानी 1.3 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1.3 सेकंड समय लगते हैं चंद्रमा की प्रकाश सूर्य पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा कितना समय में कर लेता है। ऑप्शन आपका 20 दिन, 27.3 दिन, 18 दिन या 25 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27.3 दिन लगता है सूर्य चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। सवाल है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। सबसे शुरुआत वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं यानी बरसात, गर्मी, ठंडा, धूल, कण, ये सारे समस्याएं जो हैं क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में क्या पाया जाता है, तो अभी हम लोग पढ़े थे ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। आयन मंडल में क्या पाया जाता है, जितने भी जैसे आर्टिफिशियल जैसे प्लेनेट छोड़े जाते हैं वो आयन मंडल बहिर्मंडल में ही रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वायु क्या है। ऑप्शन आपका ठोस है, बिल्कुल नहीं। द्रव है, बिल्कुल नहीं। गैस का मिश्रण है, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। गैसों का मिश्रण वायु कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन। अभी हम कुछ देर बताए थे, कुछ देर पहले, क्या होगी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सी है। तो याद रखना है ब्रह्मांड में लगभग 75% हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में 75% हाइड्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर पृथ्वी पूछता तो ऑक्सीजन सबसे मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड पूछ दिया तो हाइड्रोजन सबसे मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। पराबैंगनी किरणें क्या रक्षा करती है। ये सवाल हम लोग शुरुआत में पढ़ लिए। ऑप्शन आपका नाइट्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का, ओजोन गैस का या हाइड्रोजन गैस का। तो ये राइट आंसर आप सोच लिए होंगे। ओजोन परत या ओजोन गैसों से हमें सुरक्षा रखती है O3, यानी बहुत ही शानदार सवाल है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। सवाल है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। शानदार सवाल। ऑप्शन है आपका पृथ्वी का, सूर्य, शुक्र का, शनि का या मंगल ग्रह का। किसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी में लगभग 3/4 भाग में पानी है और पानी का रंग नीला होती है। तो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। पृथ्वी की जुड़वा या बहिन, पृथ्वी की बहिन किसे कहा जाता है। शुक्र ग्रह को, बुध ग्रह को, शनि ग्रह को या बृहस्पति ग्रह को। किसको पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी का बहन कहा जाता है। ये भी सवाल हम लोग कर लिए। शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को जो है वह पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। बहुत ही शानदार सवाल। ऑप्शन है का वायुमंडल पृथ्वी, किसमें नहीं है, पृथ्वी, मंगल या शनि, किसमें जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो याद रखना है वायुमंडल हल्की फुल्की वायुमंडल मंगल ग्रह में भी खोजा गया है, शनि ग्रह में भी खोजा गया है और पृथ्वी में तो है ये है। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। बहुत ही शानदार सवाल। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपका मंगल ग्रह, बुध ग्रह, पृथ्वी या नेपच्यून। कौन सा जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो सबसे ठंडा कौन होगा, जो सूर्य से सबसे दूर में होगा। तो ऑप्शन के आधार पे नेपच्यून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। बहुत ही कंटाप सवाल है
क्योंकि 2 ऐसे ग्रह है जिसकी जो परिक्रमा है वो बाकी 6 ग्रह से उल्टा होता है, तो फिक्स है वहां सूर्य पश्चिम में उगेगा। ऑप्शन आपका वरुण, चंद्रमा, शुक्र या मंगल, कौन सी है? तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह और अरुण जो है ये दोनों ग्रह में सूर्य जो है पश्चिम में उगती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वलय युक्त ग्रह कौन किस में है? बुध में, शनि में, मंगल में या बृहस्पति में? वलय किस में पाया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है 31 का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। शनि ग्रह में वलय पाया जाता है, एस्ट्रॉइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? बहुत शानदार सवाल, एकदम बेसिक नॉलेज। ऑप्शन आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो याद रखना है उत्तर को दिशा को इंगित करता है ध्रुव तारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? बहुत ही कंटाप सवाल। नाभिकीय संलयन, विखंडन, दोनों, क्या होगी? तो याद रखना है संलयन, सन मतलब सूरज, तो यहां से याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब क्या होती है? 2 जो ऊर्जाएं होती है जुड़कर एक बहुत खतरनाक शानदार ऊर्जा का विमुक्त यानी निर्माण करता है, वह होती है सूर्य और तारा। विखंडन क्या होती है? विखंडन मतलब टुकड़ा होकर अपार ऊर्जा का विमुक्त करता है, तो टुकड़े होना, विखंडन मतलब टुकड़ा करना। तो सूरज तो टुकड़ा नहीं हो रहा है, तो विखंडन राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल, नेपच्यून की खोज किसने किया था? बहुत ही शानदार सवाल। ऑप्शन है आपका गैलीलियो, केपलर या न्यूटन। किसने नेपच्यून की खोज की थी? तो यह रखना गैले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और बहुत बड़ा सवाल है कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। तो मनुष्य का नाम क्या था? तो 2 व्यक्ति जो है सबसे पहले याद रखना है 20 जुलाई, डेट भी याद रखना है क्योंकि डेट भी पूछ सकता है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11, ये सब ये भी याद रखना है क्योंकि उसका अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11, अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11 की सहायता से 2 अंतरिक्ष यात्री, एक था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे का नाम था वल ऑल्ड्रिन। ठीक है, याद रखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और वल ऑल्ड्रिन, ये दोनों जो है अपोलो 11 की सहायता से, अपोलो 11 की अंतरिक्ष यान की सहायता से 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखने के लिए गया था। इसके साथ एक कुत्ता भी था, उसका नाम था लाइका। इस कुत्ता भी इसी के साथ गया था और लगभग 21 घंटा इन्होंने यहाँ पर अपना जिंदगी का 21 घंटा कदम रखा था, आपके चंद्रमा में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है बहुत बड़ा यहाँ से सवाल बनने की चांसेस है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की सहायता से अंतरिक्ष यान का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और वल ऑल्ड्रिन, लाइका कुत्ता भी था। 21 घंटा गुजारे थे चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कब गया था? 1969, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे कंटेंट यहाँ से आपको याद हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला, सॉरी हम बोल दिए, कैसा दिखाई देता है? अच्छा सॉरी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का नीला दिखाई देता है। अच्छा, अंतरिक्ष यात्री पूछ रहा है ना, तो अंतरिक्ष यात्री तो को काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नीला नहीं काला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सूर्य की सतह के तापमान में कितना होती है? बहुत बड़ा सवाल है। सूर्य के सतह को कितना तापमान है? तो लगभग 6000 डिग्री, 6000 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर सवाल, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? बहुत शानदार सवाल है, बेसिक नॉलेज। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपका नेबुला, डिमोस, टाइटन या साइरस। कौन सी है सौरमंडल की सबसे छोटा उपग्रह?
तो याद रखना डिमोस, याद रखना है डिमोस जो होती है सौरमंडल की सबसे छोटा उपग्रह होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ? बुध और शुक्र के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बुध के बीच, या बुध और बृहस्पति के बीच? किसके बीच में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड पाया जाता है? तो याद रखना है मंगल और बृहस्पति के बीच में आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में जो है एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। ये याद रखना है, ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन कैसा होता है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर? तो याद रखना है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 6 ग्रह जो है, 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन 2 ग्रह शुक्र और अरुण, ये दोनों ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं सूरज की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 1 नंबर सवाल, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? ऑप्शन आपका 10%, 25, 80, कहीं कहीं 80%, कहीं कहीं 65, 70, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो 65%, बहुत ज़्यादा राइट आंसर हो जाएगा 65%। ठीक है, तो ऑप्शन भले ही नहीं है तो 80 आप दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मनुष्य के सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो है वह लगभग डिग्री सेल्सियस में पूछे तो जवाब देना है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो याद रखना है 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछे तो याद रखना है 310, मतलब 310 डिग्री केल्विन। ये सब याद रखना है। ठीक है, तीनों एकदम बेसिक नॉलेज है, बहुत शानदार, यहाँ से याद रखना है। मनुष्य का तापमान सामान्य तापक्रम जो होती है, अगर यहाँ पर फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 98.6, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 98.6 डिग्री में पूछे तो 37 राइट आंसर हो जाएगा, केल्विन में 310। ठीक है, और याद रखना है अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन दे दे और हमें निकालना है, मतलब फ़ारेनहाइट दे देगा, केल्विन निकालना है, तो इसके लिए एक सूत्र भी होता है। तो सूत्र का क्या नाम है, एक सूत्र कौन सा है? तो यार अपना C/5 = F-32/9। ठीक है, अगर केल्विन दे दे तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, फ़ारेनहाइट दे दे तो केल्विन यहाँ से निकल जाएगा। C/5 F-32/9 हो जाएगा, यहाँ पर ये सूत्र होती है। मतलब ये से सवाल बन सकते हैं कि केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से क्या संबंध है। ठीक है, ऐसे सवाल बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ से पचना शुरू करता है? नहीं, सवाल कर रहा है, अच्छा, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः कहाँ पच जाती है, सवाल ये कर रहा है। तो ये बहुत शानदार सवाल है। उदर में, छोटी आंत में, क्षुद्रांत में, बड़ी आंत में, बृहदांत में, या यकृत में? कहाँ पर होती है मानव शरीर की आहार का जो प्रक्रिया है, मतलब भोजन कहाँ पूर्ण रूप से पच जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में जो है वह शरीर के भोजन, मतलब मानव शरीर की सब भोजन जो है सारे पच जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर पनीर से, बिल्कुल नहीं। पालक से, ये हो सकता है। मछली से, बिल्कुल नहीं। दूध से, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। पालक के पत्तों में बहुत ज़्यादा लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बहुत बड़ा सवाल है। ऑप्शन नंबर कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन सा जो है मानव शरीर की सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली तत्व है? तो याद रखना है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा अगर पाए जाने वाली कोई तत्व है तो वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन होगा राइट आंसर। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद होती है कार्बन, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम कुंभ में पाचन होता है? कुंभ दे दिया, ये मुंह होगा, गलत हो गया, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, तो मुंह, मतलब मुंह में एकमात्र कौन सा जो है पाचन हो जाती है, कौन से पोषक तत्व को? ऑप्शन होगा प्रोटीन का, बिल्कुल नहीं। वसा का, बिल्कुल नहीं। विटामिन का, नहीं। कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरुआत हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी बहुत बड़ा ज़्यादा बार यह पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरुआत होती है? अभी हम लोग बताए थे कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है, मतलब पाचन की शुरुआत मुंह से ही होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बड़ी नहीं दिया है, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा फीमर। फीमर जो होती है यानी जांघ में जो हड्डी है वो हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है और स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, ये याद रखना, स्टेपीज कानों में होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? बहुत बड़ा सवाल है। आंतरिक अंग जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है? तो याद रखना यकृत। ठीक है, यकृत जो है मनुष्य की सबसे बड़ी आंतरिक अंग होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ऑप्शन है आपका 1350, 1230, 1100 या 1500। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1350। लगभग 1350 से 1400 के बीच में जो मानव मस्तिष्क का वजन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है वह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा प्रमस्तिष्क। याद रखना है, बहुत शानदार सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन तो यहाँ गलत दे रहा है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका है, ये याद रखना। ठीक है, अंड कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है। यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर बोलता तो तंत्रिका तंत्र राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और अंड कोशिका सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ याद भी हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी या लार? कौन सी जो है मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि होती है? तो याद रखना पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो अभी हम बताएं पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यही होती है, मनुष्य के मस्तिष्क के आसपास पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल, आप मानव शरीर के उपरोस्थि को कहाँ पाते हैं? उपरोस्थि कहाँ पाया जाता है? जांघ में, नितंब में, कपाल में या छाती में? तो याद रखना है मानव शरीर के उपरोस्थि को जांघ में पाया जाता है, फीमर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। सवाल है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार, 30 से 20 बार, 100 से 110 या 4 से 8 बार? कितना बार हम लोग सांस लेते हैं? तो अप्रॉक्स जो हम लोग सांस लेते हैं वह 16 से 18 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स 16 से 18, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में बिल्कुल नहीं, भुजा में बिल्कुल नहीं, मुंह में बिल्कुल नहीं, टांग में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टांगों में जो टिबिया होती है वह हमारे टांगों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। घुटना पाया जाता है। ठीक है, गोल गोल होती है ना, उसे टिबिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? पित्त कौन उत्पन्न करता है? पित्ताशय, यकृत, ग्रासनली या गुर्दा? कौन जो है पित्त निर्माण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यकृत, लीवर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल, ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका नाक से, मुंह से, जीभ से, आंख से, किससे हो जाएगा? सोचिए। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, आंख से। ऑप्शन नंबर डी ऑप्थाल्मिक जो है आंख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मतलब क्विक अगर आपको एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो आपको क्या खाना पड़ेगा? प्रोटीन? बिल्कुल नहीं। खनिज लवण? नहीं। विटामिन? नहीं। कार्बोहाइड्रेट? मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन करने से
क्विक एनर्जी यानी तत्कालीन ऊर्जा आपको तत्कालिक के रूप में, तुरंत ऊर्जा के रूप में प्रोवाइड करा देती है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल, मानव रक्त का पीएच मान कितनी होती है। बहुत ही कंटाप सवाल है यार, मानव रक्त की पीएच मान कितनी होती है। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जा रहा है। 6 ये नहीं हो सकता, 12 नहीं, 7.4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हल्की सी क्षारीय होती है मानव रक्त, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है। मतलब हार्ट बीट कितना है 1 मिनट में। ऑप्शन आपका 100 बार, 72 बार 1 मिनट में, या 80 बार या 64 बार। कितना बार जो है मनुष्य हार्ट बीट कर लेता है 1 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 72 बार। ऑप्शन नंबर बी 72 बार हृदय जो है हार्ट बीट, हृदय धड़क जाता है 1 मिनट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है। मतलब सर्वदाता कौन जो है, किसका ब्लड ग्रुप जो है वह दुनिया के सभी ब्लड ग्रुपों वाले इंसानों को ब्लड दे सकता है, उसे सर्वदाता कहा जाता है। तो उसका नाम, उसका कौन सा ग्रुप है, तो याद रखना है O-। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा O-। सर्वदाता, सर्वग्राहक कौन होता है, तो याद रखना है AB+, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये सब याद रखना है, बहुत बड़ा सवाल है यार। 25 नंबर सवाल, एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है। किसको दे सकता है। जब AB है तो A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, A भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, और O को भी दे सकता है। O को तो नहीं, O तो खुद देता है, O को नहीं देगा, तो यहाँ C गलत हो जाएगा। C यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। AB ग्रुप वाला व्यक्ति जो है अपना खून A और B दोनों को दे सकता है, नहीं A भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर रहेगा, केवल AB को दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त किसे दिया जा सकता है। ऑप्शन आपका A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप या सभी ग्रुप। सभी ग्रुप किसको दे सकते हैं, तो याद रखना है O ग्रुप सभी को दे सकता है, O- वाला सभी को दे सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये बहुत बेसिक सवाल है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, या थाइमस, या कार्पेट लुटियम, कौन सी करती है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वह रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन आपका बेरी, डायबिटीज, कैंसर या एनीमिया। कौन सी रोग जो है इंसुलिन की कमी के कारण होती है, तो याद रखना डायबिटीज यानी शुगर जो होती है वह इंसुलिन की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो क्रोमोसोम जो है हमारे डीएनए में लगभग 23 जोड़ा पाया जाता है, तो लगभग 46। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है आपका 5, 7, 6 या 8। तो याद रखना है मानव मूत्र का जो पीएच का मान होता है ना, वह लगभग 4.8 से 8.0 तक होती है, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्ट यहाँ पर अगर राइट आंसर देखा जाए तो रेलवे किसको माना है, तो रेलवे माना है 6D, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही होती है, 4.8 से लगभग 8 तक पाया जाता है मानव मूत्र का पीएच मान। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 6 लगभग। 31 नंबर सवाल है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। स्टेपिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, जो कि कान में पाया जाता है। फीमर सबसे बड़ा। 32 नंबर सवाल है कि मानव शरीर की सामान्य तापक्रम कौन सा है। तो डिग्री सेल्सियस में अगर पूछ रहा है तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इंसुलिन स्रावित होती है कहाँ से। अग्नाशय से, पैराथायरॉइड से, यकृत यानी लिवर से, या पिट्यूटरी से, कहाँ से होती है।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए यानी पैनक्रियाज अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है का अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत या हृदय। कहाँ लाल रक्त यानी आरबीसी का निर्माण होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा अस्थि मज्जा। हड्डियों के अंदर पाया जाता है, यहीं पर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है और प्लीहा में जाके मर जाती है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान भी प्लीहा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल। एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत मात्रा कितना होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर। तो एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर खून होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाल रक्त का आकार कैसा होता है? मतलब जो हम लोगों का लाल रक्त कणिका है, मतलब आरबीसी है, उसका आकार कैसा होता है? तो लगभग गोलाकार होती है, चपटा, गोलाकार और चपटा होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल। सवाल है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कैसा होता है, कितना होता है? तो ये तो सबको पता होगा क्योंकि बेसिक नॉलेज है। 120/80 मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? बहुत बड़ा सवाल। फाइब्रोनोजेन, राइजोबियम, लेग्यूमिनोरसम या स्टेफाइलोकक्कस या नोनोकालाकसाल्रॉन। कौन सी जो है रक्त को जमाने में सहायक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रोनोजेन। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही शानदार सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? बहुत शानदार सवाल। ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु का नाश करना, रक्त अल्पता का निवारण करना या लौह का उपयोजन करना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का काम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होती है? कॉपर, कोबाल्ट, निकेल या आयरन। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आयरन जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लगभग 40 सवाल हम लोग कर लिए हैं और लगभग 30-35 सवाल बचे हुए हैं। सवाल है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? साइंस एंड टेक का बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? यूरी गागरिन, संतोष यादव, वैलेंटीना तरस्कोवा या बछेंद्री पाल। कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा वैलेंटीना तरस्कोवा जो है अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला विश्व की बन गई थी, लगभग जिसका उम्र 26 साल थी। ठीक है, याद रखना 26 साल। सबसे कम उम्र में भी अंतरिक्ष मतलब गए थे। और कब गया था? तो याद रखना है 16 जून 1962। 16 जून इसे याद रखना है 1962 को अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम विश्व की महिला वैलेंटीना टेरेस्कोवा नाम था उसका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सोडियम का प्रतीक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी Na। नेक्स्ट हम लोग आते हैं AU, AgCu और Fe। माना सोना, चांदी, कॉपर, आयरन में सबसे अधिक तन्य कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा AU। ऑप्शन नंबर ए राइट। सॉरी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? 50%, 75%, 60% या 100%। तो याद रखना है कि 18 कैरेट सोना में जो है 75% शुद्ध सोना होता है और लगभग 25% प्लेटिनम या चांदी मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध सोना जो है ना हल्की सी लिक्विडिटी के रूप में पाया जाता है, उतना कठोर नहीं होता है, इसीलिए शुद्ध सोना का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते आभूषण के रूप में, इसीलिए उसमें चांदी या प्लेटिनम मिलाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल। डायनामाइट में मुख्य रूप में क्या होती है? ठीक है, याद रखना है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन यानी TNT या ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन या पिगरिक अम्ल या RDX। क्या पाया जाता है डायनामाइट में? तो याद रखना है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिंदूर किसे कहा जाता है? लाल
लेड को, Pb3O4 को, या दोनों को? किसको कहा जाता है? सिंदूर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। Pb3O4 को सिंदूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सिंदूर का फुल मतलब फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं Fe का रासायनिक प्रतीक क्या है? टिन, तांबा, एल्युमिनियम या लोहा? तो याद रखना लोहा को Fe कहा जाता है, फेरस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन सा था? बहुत ही कंटाप सवाल है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम भारतीय महिला का नाम कल्पना चावला, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? तो यार ना करनाल हरियाणा में। कब हुआ था? तो लगभग 1962 में। इसकी डेथ कब हो गई थी? तो यार रखना 2003 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? कौन सा था? आप तो एकदम सोच लिए होंगे क्योंकि ये सवाल हम बता दिए। ऑप्शन नंबर बी अपोलो 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? बहुत बड़ा सवाल है। विदेशी भूमि से छोड़ा गया था, भारत से नहीं, विदेशी भूमि से। तो उसका नाम था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? NaCl, HCl, HNO3 या H2SO4? किसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है? तो याद रखना H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? बहुत ही बड़ा सवाल है, बेसिक सवाल है। ऑयल ऑफ विट्रियोल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चांदी का प्रतीक क्या है? तो याद रखना चांदी का प्रतीक Ag है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है। Au सोना का, Fe आयरन का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सल्फर के अणु का सही सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा S8। सल्फर के अणु का सही सूत्र है। नेक्स्ट है C2H SOH, इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र तो इथाइल हो जाएगा, एल्कोहल है, एल्कोहल ग्रुप का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार सॉरी डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? ऑप्शन है फ्रियोन 12, क्लोरोफॉर्म या गैमेक्सिन या एस्पिरिन? बाजार में पाया जाता है किस नाम से? तो यार रखना फ्रियोन 12 इस नाम से बाजार में पाया जाता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और ये बहुत शानदार सवाल है, बेसिक नॉलेज है, बहुत एकदम एनसीईआरटी बेस्ड। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो याद रखना है ऑप्शन है आपका पारा का, चांदी का, स्वर्ण का या तांबा का? किसे कहा जाता है क्विक सिल्वर? तो याद रखना पारा यानी पारद को क्विक सिल्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या यूरेनियम? इन चारों में से सबसे भारी कौन सा है? तो याद रखना यूरेनियम सबसे भारी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पित्तल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? सब में पाया जाता है, मतलब कॉमन कौन सा जो है सब में पाया जाता है? तो याद रखना तांबा सब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर, तांबा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? एल्युमिनियम से, जस्ता से या जिंक, टिन से या क्रोमियम से? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, जिंक यानी जस्ता का लेपन चढ़ाया जाता है, जिसे यसद लेपन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जिसे जंग से बचा जाने की एक विधि है। नेक्स्ट आता है 22 नंबर सवाल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्र में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में या गुवाहाटी में? तो याद रखना त्रिवेंद्रम में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। सवाल है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? कोलंबिया, स्पुतनिक 1, चंद्रयान या पाथफाइंडर? कौन सी जो है मंगल यान पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था? तो उसका नाम था पाथफाइंडर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पाथफाइंडर जो है मंगल ग्रह में उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था पाथफाइंडर।
कहीं कहीं ऑप्शन में याद रखना है वाइकिंग 1 भी रहता है। वाइकिंग 1 मंगल ग्रह में ये भी गया था, इसे भी मंगल ग्रह भी भेजा गया था। इसको भेजा गया था 20 जुलाई आई थिंक, हाँ 20 अगस्त 1975 को, इसे 1975 को भेजा गया वाइकिंग 1। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाथ फाइंडर भी है लेकिन सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर है वाइकिंग फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा, पन्ना, गर्नेट या पुखराज? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हीरा, जो है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन आपका हीरा, पत्थर या लोहा या एस्बेस्टस? सबसे कठोर जो है पदार्थ कौन सा है? तो यार ना हीरा ही सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? बहुत ही घंटाप सवाल। ऑप्शन है आपका 10, 11, 21 या 6? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ये तो सबको पता होगा, 11। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अमलगम में क्या रहता है? मैग्नीशियम, सोडियम, Hg या कॉपर? कौन सा जो है अमलगम पाया जाता है किसमें? तो यार है Hg, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अधिकतम तन्यता। तन्यता मतलब सबसे ज़्यादा तार जो है खींचकर तार बनाने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? एल्युमिनियम में? बिल्कुल नहीं। मृदु इस्पात में? नहीं। जस्ता में? नहीं। सोना में? सबसे ज़्यादा जो है सोना में पाया जाता है। एल्युमिनियम में भी बनाया जा सकता है लेकिन सोना में सबसे ज़्यादा जो है तन्यता सोने में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु का तार जो है वह आसानी से खींचा जा सकता है? टीन का, तांबा का, जस्ता का या लेड का? तो हम लोग तांबा का जो तार सबसे ज़्यादा घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो तांबा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? मतलब सबसे नरम जो है, खींचने योग्य सबसे नरम कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सोना। ठीक है, सोना रहेगा तो सोना ही देना है, चांदी रहेगा तो चांदी, सोना नहीं रहेगा तब चांदी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? ठीक है, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा है? तो ऐसे जो है जल में घुलनशील जो है सबसे कम कौन सा हो जाएगा? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन के आधार पर नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी घुलनशील है लेकिन कम घुलनशील नाइट्रोजन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 12%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण प्राप्तकर्ता कौन होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन? हेलोजन ग्रुप जो है 17वें ग्रुप को कहा जाता है हेलोजन ग्रुप। इसमें कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो है ना हेलोजन ग्रुप होते हैं। तो याद रखना सबसे ज़्यादा अगर प्रभावी ऑक्सीकरण करता होते हैं तो वह कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी या राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, याद रखना सबसे ज़्यादा यही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो याद रखना है अम्ल वर्षा एसिड रेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मीथेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये तो बहुत बेसिक है, मार्स गैस इसे कहा जाता है मीथेन गैस। CH4 को मीथेन गैस है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन सा गैस? तो सोडा वाटर क्यों खाते हैं हम लोग, क्यों पीते हैं? ताकि हमारा अम्लीकृत जो पेट में बन गया है वो बाहर हो जाए। किस हिसाब से? लवण बन के, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वह काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? मेंडल ने, न्यूजीलैंड ने, एक्सट्रीमली सॉरी, न्यूलैंड था ना, न्यूजीलैंड बोल दिया। डॉगरानर या डार्विन ने किसने शुरुआत किया था सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने की विधि? तो वही न्यूजीलैंड ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड यानी न्यूलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है? परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? ऐसे सबसे छोटा जो पार्ट्स होते हैं वो परमाणु होते हैं, लेकिन यौगिक में भाग लेने वाले सबसे छोटा पार्ट्स अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किस में? किलोग्राम में? नहीं। परमाणु को किलोग्राम में कैसे? ग्राम में? नहीं। कैरेट में? नहीं। AMU में किया जाता है। ठीक है, AMU में परमाणु के द्रव्यमान को इस्तेमाल किया जाता है। AMU में इस्तेमाल किया जाता है। AMU का फुल फॉर्म होती है, ये सवाल पूछा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं और आज के इस महामैराथन क्लास का अंतिम सवाल। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस सब तत्व के सभी गुण विद्यमान हो वह कौन सा है? ऑप्शन है परमाणु, अणु, यौगिक या इनमें से कौन? अभी ने कुछ देर पहले बताए थे सबसे छोटा पार्ट जो है वह परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 120 हम लोग सवाल पढ़ लिए हैं। साइंस और साइंस एंड टेक संबंधित सवाल, वो सारे सवाल जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी, जेई या एसएससी, बैंकिंग, जहाँ कहीं भी पीसीएस हो या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, जहाँ कहीं भी सवाल बनने की चांसेस थी, वो सारे सवाल सेट प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक अभी कर दीजिएगा, और ऐसे ही नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ प्लीज़ हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। तो बहुत ही जोरदार स्वागत लेने के लिए प्लीज़ राइट कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन होगा, प्लीज़ अभी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।